डकी भाई को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हाथ डालने के बाद इन्होंने उससे मोटी रकम वसूल की कि हम आपको रिलीफ देंगे। अल्जाम अले शुएब रियाज ने 50 लाख रुपए अल्जाम अले जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर के एक दोस्त कार जोन शोरूम वाले के पास रखवाए। एडिशनल डायरेक्टर अपनी पोस्टिंग बचाने और गैर कानूनी कामों में पुष्ट पनाही देने के लिए रकम पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई सियासतदान इन्वॉल्व होता या कुछ होता तो ये मामला लपेटा जाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कई बड़े अफसरान जो शिकंजे में आए हुए हैं। वजह क्या है? बहुत से इल्ज़ामात उन पे लग रहे थे कि मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट, जन्नत मिर्ज़ा, डकी भाई, इनके हवाले से कि उनसे कुछ मामलात या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे, उनको नोटिस भेज रहे थे। डकी भाई इस टाइम जेल में हैं, उससे रिश्वत का तकाजा भी किया गया या लिए गए, क्या मामला थे। फिर कुछ रिपोर्टर्स का जो है ना मतलब कि इल्ज़ामात थे कि उनको नोटिस गए, या फिर जो उनकी इंटेरोगेशन चल रही थी, या फिर जो एक जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं उनके हवाले से था कि जी इनको शिकंजे के अंदर लाने के लिए उनके भी काफ़ी मतलब के हाथ हैं बीच में। क्या मामला था, कैसे था? लेकिन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो बड़े अफसरान एफआईए के शिकंजे में फंसे, के जो इनके खुद बड़े बाअसर लोग थे और आज वो खुद ही शिकंजे में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये मामलात क्या हैं? अरसलान तैमूरी साहब से जानते हैं कि ये क्या वाक़यात हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं। ठीक है। अच्छा आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये मामला है बड़ा हसास नोयत। ठीक है। और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग हैं, हमारा अब चूँकि डिजिटल का सिलसिला है, हम इनसे रिलेटेड हैं, हाँ जी। तो हम इनके बारे में कोई फजूल बात नहीं करेंगे जी। हम वो बात करेंगे कि जो कानूनी तौर पर इन्होंने खुद एफआईआर के अंदर मेंशन की है। ठीक है। देखें, ये सारा मामला जो इनके साथ हुआ है ना, इन अफसरान के साथ, ये सारा खाता खुला है डकी भाई की वजह से, जो ये यूट्यूबर है, जो यूट्यूबर डकी भाई। ठीक है। अब डकी भाई को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उस पर इन्होंने हाथ डाल लिया। हाथ डालने के बाद इन्होंने उससे मोटी रकम वसूल की कि हम आपको रिलीफ देंगे। ठीक है। अब उन्होंने मोटी रकम भी अदा कर दी। मोटी रकम वसूल करने के बावजूद इन्होंने उनको रिलीफ नहीं दिया, उनको मुकम्मल तौर पर गुनाहगार लिखा और उन्हें जुडिशल कर दिया। सही। जिस पर उनको 7 साल की सजा भी हो गई है आगे। अच्छा, 7 साल की सजा भी हो गई है? जाहिर है ना, बेल जो अपना खारिज हो गई उनकी, और उसके बाद उनको सजा भी जो है अपनी पूरी इन्होंने दिलवाने की कोशिश की। अच्छा, वो रकम कितनी ली थी उनको? मैं आपको बताता हूँ, इस पर हम पढ़ते हैं एफआईआर। ठीक है। ये जितने इस पर शोशे लोगों ने उड़ाए हुए थे कि जी इनको डीआईजी ऑपरेशन ने उड़वा दिया है, इनको जी वो जन्नत मिर्ज़ा ने उड़वा दिया है, इनको जी रजब भट्ट ने उड़वा दिया है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी क्लियर हो जाएंगी। एक तो अरूप जतोई ने एप्लीकेशन दी कि जो डक्की भाई की बेगम है, कि इन्होंने हमसे पैसे लिए, इस तरीके से लिए, इस अकाउंट से निकलवाए, और जो है उसके बाद हमारे साथ ये किया। उसके बाद उस एप्लीकेशन के बाद इनकी इंक्वायरी हुई। ठीक है। वो इंक्वायरी किसने की ये भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये एफआईआर पढ़ते हैं, आप ये एफआईआर पढ़ते जाएंगे और आपको ऐसा खुलासा होगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है और गेम क्या चल रही है। पढ़ के सुनाए, हमारे सुनने वाले देखने वाले सुनना चाहते हैं कि मामला क्या है। ये जो दर्ज की गई है, ये सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एफआईए के अंदर, और इन्होंने ये जो है ना, ये एंटी करप्शन जो इनका सर्कल है उसके ये अपना एडिशनल डायरेक्टर हैं। जो एफआईए के अंदर भी एक एंटी करप्शन सर्कल होता है, आपको पता है कि जो करप्शन करने वालों को पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है और वो लिखते हैं, जनाब अली गुजारिश है कि दौरान इंक्वायरी नंबर 219/2025 एफआईए एंटी करप्शन लाहौर बाहवाला लेटर नंबर फलाना फलाना अमरोज बगर्ज इंक्वायरी दफ्तर जनाब डायरेक्टर ऑपरेशंस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 8B गुलबर्ग 2 लाहौर आया हूँ। हस्बे ज़ाब्ता बाद अज़ इंदराज रोज नामचा थाना NCCIA लाहौर इल्ज़ाम अलयान से मसरूफ़ दरियाफ्त हुआ, जो दौरान दरियाफ्त पाया गया कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम सादु रहमान और डक्की भाई खामद मुदैया को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया और तफ्तीश इल्ज़ाम अलय इंक्वायरी हज़ा शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले हुई। अब ये शुएब रियाज साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे ना, ये डक्की भाई वाली जो तफ्तीश थी ना, ये सारी इनके हवाले थी। इन्होंने ये तफ्तीश जो है इनके अंडर चल रही थी। ठीक है। अभी चौधरी सरफराज साहब का क्या अमल दखल है वो अभी आगे आएगा। मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई खामद मुदैया को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया और तफ्तीश इल्ज़ाम अलय इंक्वायरी हज़ा शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले हुई। इल्ज़ाम अलय शुएब रियाज ने मज़कूरा मुलजिम की बेगम अरूप जतोई को मुकदमा में रिलीफ देने के लिए रकम मबलग 60 लाख रुपए बजरिया उस्मान, जो सादुर रहमान और शुएब का दोस्त है मुश्तरका, सलमान अजीज़ जो कि शुएब रियाज का फ्रंटमैन है, हथियाए
और मजीद मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को जुडिशल करवाने की गर्ज से मजीद 30 लाख रुपए चेक्स की सूरत में बजरिया शहबाज एक और नया फ्रंटमैन आ गया। फ्रंटमैन शुएब रियाज और मुलजिम के वकील चौधरी उस्मान के साथ बाहम साजबाज होकर बटोरे। जो बात मैंने आपसे की थी कि इन्होंने उनके साथ वादा किया था डक्की भाई के साथ कि हम आपको रिलीफ देंगे, मुकदमे में आपकी जमानत वगैरह हो जाएगी, आप हमें इतने पैसे दे दें। 60 लाख एक ले लिया, किसके जरिए लिया गया वो भी बता दिया, और 30 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के चेक शहबाज को दिए। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ। दौरान इंक्वायरी पाया गया कि इल्जाम अलैह शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ज़र रिश्वत कुल रकम मबलग 90 लाख रुपए मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की फैमिली मेंबर से बजरिया अपने फ्रंटमैन उस्मान, सलमान अजीज और मुलजिम के वकील चौधरी उस्मान के साथ बाहम साजबाज होकर रकम मबलग 60 लाख रुपए शुएब रियाज ने अपने फ्रंटमैन सलमान अजीज के जरिए कोर्ट अब्दुल मालिक मोटरवे टूल प्लाजा जिला शेखुपुरा दरखास्त दहिंदा ज़ियाउर रहमान और अब्दुल्ला की मौजूदगी में अगस्त 2025 में वसूल किए। ठीक हो गया, अगस्त 2025 में ये पैसे वसूल किए गए हैं, जबकि रकम मबलग 30 लाख रुपए बसूरत 3 अदद मालियती चेक, 10 लाख फी चेक शहबाज फ्रंटमैन, शहबाज रियाज का जो शुएब रियाज का फ्रंटमैन है शहबाज, वसूल किए। बतौर ज़र रिश्वत हथियाई गई रकम की तकसीम कारी की तफसील ये है। अच्छा, अब आगे ये रकम तकसीम हुई है, ये जो 90 लाख रुपए आया है ये किस में कितना कितना गया है। अब ये इंक्वायरी जो की है इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन साहब ने, अब अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो बयान कर रहे हैं। अच्छा, इल्ज़ाम अलैह शुएब रियाज ने 50 लाख रुपए इल्ज़ाम अलैह जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर के एक दोस्त कार जोन शोरूम वाले के पास रखवाए। अब ये डिप्टी डायरेक्टर जवार साहब का भी बीच में ताल्लुक आ गया कि अहमद जवार साहब जो हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जवार अहमद साहब, इनके जो फ्रंटमैन एक इनका कार जोन वाला दोस्त है उसके पास जो है वो पैसे रखवाए। आपको पता है कि करप्शन के पैसे इसी तरह अफसरान ने अपने अपने बंदे रखे होते हैं, उनको पहुंचाए जाते हैं, फिर वहां से वो रिसीव करते हैं। बिल्कुल ऐसी। और 5 लाख रुपए उस्मान अजीज और 5 लाख रुपए चौधरी उस्मान वकील ने रखे। अब जो बंदे बीच में रिश्वत लेकर दे रहे हैं उन्होंने भी अपना अपना 5-5 लाख रुपए का हिस्सा जो है ना वसूल किया, जिसमें डक्की भाई के वकील भी हैं, जिनकी वजह से पैसे आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी तो आपस में हिस्सा रखा। मजीद 20 लाख रुपए शुएब रियाज ने खुद रखकर बकिया 5 लाख रुपए जो हैं वो बता रहे हैं कि फ्रंटमैन को दिए। ठीक है, फ्रंटमैन को दिए और 5 लाख रुपए एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को दिए। अच्छा, एडिशनल डायरेक्टर बड़े ऑफिसर 5 लाख में 5 लाख रुपए यानी कि उन्होंने जो वसूल की रकम, क्योंकि केस शुएब रियाज के अंडर था, सरफराज साहब के अंडर नहीं था, लेकिन चूंकि एक सिस्टम चल रहा था नेशनल साइबर क्राइम का अपना लाहौर के अंदर, जो रिश्वत का एक आपस में इन्होंने जो चेन चक्कर बनाया हुआ था, जो चेन चल रही थी, उसमें 5 लाख रुपए चौधरी सरफराज साहब को भी दिए। दौरान इंक्वायरी मजीद पाया गया कि इल्ज़ाम अलैह शुएब रियाज ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुलजिम डक्की भाई के अकाउंट से, अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने लगा हूँ कि जब एक्सेस इनके पास आ गई, चीज़ें सारी उसकी पकड़ ली, लैपटॉप मोबाइल सब कुछ उसके जो अब अपने पास आ गया, ये तो हर चीज़, ये तो बंदे को मैं कहता हूँ किसी काम मोबाइल को तो ऐसे ले आते हैं, मोबाइल को तो ऐसे हाथ मारते हैं कि मोबाइल आप हमें पहले दे दें। तो ये भी एक इनका जो है ना ये कानूनी तरीकाकार नहीं है कि मोबाइल किसी का ले लेना, इस तरीके से छीन लेना और वो करना। अब इन्होंने मोबाइल जब लिया ना तो मुलजिम के भाई के अकाउंट से, मुलजिम डक्की भाई के अकाउंट से $3,26,420 बजरिया बाइनेंस एक ऐप है उसके जरिए इन्होंने जो है ना अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये चौधरी सरफराज साहब ने किए? नहीं, ये शुएब रियाज ने किए। शुएब रियाज ने किए। अब दौरान इंक्वायरी इल्ज़ाम अलैयान गिरफ्तार मुलजिम सादुर रहमान व दीगर को रिलीफ का झांसा देकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ज़र रिश्वत लेते हुए दुरुस्त तौर पर कसूरवार पाए गए। दौरान इंक्वायरी मजीद पाया गया कि मुलजमान जो कि बाकायदा एक नेटवर्क के तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए माहाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड में मुलवस अफराद से और इंक्वायरीज व मुकदमात में मुलजमान मुतासरीन से ज़र रिश्वत इकट्ठी करते और अपना मखसूस हिस्सा रख कर बकिया अफसरान बाला तक भी पहुँचाते। ये बड़ी अहम इस इंक्वायरी के अंदर जो ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इंक्वायरी की है उसमें बड़ी अहम बात लिख रहे हैं वो। और उसके बाद वो लिखते हैं कि NCCIA हेडक्वार्टर्स के अफसरान को ये रकम, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है जी, ठीक है, वहाँ के अफसरान को ये रकम बजरिया मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर NCCIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुँचाई जाती है। वाह, कितनी बड़ी उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बात लिखी है कि जो पैसा यहाँ से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो डायरेक्टर वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं उनका एक हिस्सा जो है वो बाकायदा तौर पर वो ऊपर 2 जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, एक उस्मान साहब का नाम लिया उन्होंने, एक अयाज खान साहब का नाम लिया है कि ये यहाँ से उनको पैसे पहुँचाते हैं। क्यों पहुँचाते हैं अब ज़रा आगे जिक्र करते हैं। पहुँचाई जाती हैं NCCIA लाहौर से मोहम्मद सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर, जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर एक्टिंग चार्ज, NCCIA लाहौर से माहाना तकरीबन 1 मिलियन
1 मिलियन रुपए मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन NCCIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर के हवाले करते, जो कि आगे अफसरान बाला तक पहुंचाते हैं। मजीद पाया गया कि यासिर रमज़ान सब इंस्पेक्टर और अली रजा सब इंस्पेक्टर और मुश्तबा असिस्टेंट डायरेक्टर और शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स और उसके बाद एग्री कंपनीज ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुलजमान के सहूलत कारी फ्राहम करने की मद में माहाना की बुनियाद पर रकूम इकट्ठी करके 50% खुद रखते हैं, जबकि 50% अफसरान बाला NCCIA हेडक्वार्टर को बजरिया डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर अपनी पोस्टिंग बचाने और गैर कानूनी कामों में पुष्ट पराई देने के लिए रकम पहुंचा रहे हैं। वाह जी वाह। कि आधा खुद रख रहे हैं, आधा उनको बचा रहे हैं कि हम लगे रहे, हमें टच ना कोई करे, हमारी खिलाफ कंप्लेंट्स हों, हमारे खिलाफ शिकायत हों, हमारे खिलाफ लोग चीखते रहें, चाटते रहें, आप लोगों ने नहीं बीच में आना। ऐसे तो वो पूरे मजबूत सिस्टम के साथ बैठते हैं और करप्शन करते हैं। अब देखिए ना आगे क्या लिखते हैं वो। अंदरी बाला हालात इल्जाम अलैह नंबर 1 मोहम्मद सरफराज चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर नंबर 2 जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर, एक्टिंग चार्ज NCCIA लाहौर नंबर 3 मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन NCCIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, नंबर 4 अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर NCCIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, नंबर 5 शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA लाहौर, मुश्तबा जफर असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA लाहौर, नंबर 7 यासिर रमज़ान सब इंस्पेक्टर NCCIA लाहौर, नंबर 8 अली रजा सब इंस्पेक्टर NCCIA लाहौर, नंबर 9 सलमान अजीज अपने अच्छा ये सलमान अजीज जो है ना ये प्राइवेट आदमी है, ये प्राइवेट आदमी है जिसको 9 नंबर पे इन्होंने FIR के अंदर रखा है। ठीक है, सलमान अजीज अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल व ज़र रिश्वत खोरी और तकसीम करके irतकाब जुर्म ज़ेर दफ़ा 109 161 PPC RW 5 2 PCA 1947 किया है, लिहाजा इस्तगासा बगर्ज़ कायमी मुकदमा बरखिलाफ मुल्ज़मान मज़कूरान मरतब करके बदस्ते मोहम्मद सुहेल सैयद साले थाना है मुकदमा दर्ज करके मुकदमा से आगाही बख्शी जावे। दस्तखत बहारूफ सैयद ज़ैनुल आबिदीन असिस्टेंट डायरेक्टर थाना FI एंटी करप्शन सर्कल मोरखा 27 अक्टूबर 2025 बवक़्त शाम 7:05 पर जनाब ये मुकदमा इन 8 अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है। असलाम साहब, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री की बहुत बड़ी कार्रवाई थी, बहुत बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े अफसरान जिनको शिकंजे में लिया गया क्योंकि करप्शन। अच्छा ये एक FIR को लता कर देते हैं। जी जी। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए, कुछ तबादले और भी हुए हैं NCCIA के अंदर जी। जो इनके DG थे वकार साहब उन्हें भी हटा दिया गया। हाँ बिल्कुल, वो उनके जो एडिशनल थे उन्हें भी हटा दिया गया, यानी कि ऊपर से लेकर NCCIA में नीचे तक सफाई हुई है भाई। बिल्कुल, ये सब के सब करप्ट लोग जो है ये पकड़े गए हैं। क्यों पकड़े गए हैं कि वो खातून ने जब एक एप्लीकेशन दी कि हमारे साथ तो ये इस तरह ज्यादती कर रहे हैं, ये लोग इतने ताकतवर पता है क्यों हुए थे, जो इंक्वायरी में ये ज़ैनुल आबिदीन साहब ने बात लिख दी है कि ये पैसे इकट्ठे करते थे और एक सिस्टम बनाया हुआ था कि ऊपर दे रहे थे। अब इन ये जो करप्शन कर रहे थे इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये तो सबके बाप बने हुए थे सरफराज चौधरी साहब। भाईजान ये जब हिस्सा ही ऊपर तक जा रहा है तो फिर उनको किसने पूछना था? वाला नहीं था, लेकिन इनको पकड़ा किसने ये पता है? ये जो लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं ना जी जी, कि जो हमारे मुल्क में किसी दहशतगर्द को, किसी 2 नंबर बंदे को, किसी जालिम को पनपने नहीं देते और एक्शन ले लेते हैं, उन लोगों ने जो है इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके इनको एक्सपोज किया। सब वही लोग कर सकते हैं ऐसा, उन्होंने गिरफ्तार अगर इसमें कोई सियासतदान इन्वॉल्व होता या कुछ होता तो ये मामला लपेटा जाना था। मैं कह रहा हूँ ये फिर खाया पिया जाना था। लोग ना हो, अगर वो एक सिस्टम यहाँ पर हमारे मुल्क में ना हो तो ये लोग हमारा खाना खराब करके हमें कच्चा खा जाए, हम सब जेलों में रुल रहे हो। ऐसे ही है। ये वो लोग हैं कि जो हमें थोड़ा बहुत फेवर कर देते हैं कि यानी यार हमारे मुल्क के लिए ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, ये हमारी आन है, हमारी शान है। ये देखें, और वो गलत होता देखते नहीं देखते हैं। आप ये देखें, ये इतना ताकतवर नेटवर्क था ना आसिफ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ही है। ये इतना ताकतवर नेटवर्क था कि कोई सियासी बंदा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो अरूप जतोई है ये इन पर भारी पड़ी है। नहीं, देखें ये भी एक गलत फहमी है जी। अरूप ने तो अपने तौर पर एप्लीकेशन दी कि हमसे 90 लाख रुपया भी जनाब ले लिया इन्होंने, लेकिन और हमारे बंदे को इन्होंने इस तरीके से ये कर दिया है। उस एप्लीकेशन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना कि इंक्वायरी हुई, उस एप्लीकेशन के ऊपर आगे मजीद इंक्वायरी की ज़ैनुल आबिदीन साहब ने। अब जब वो इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के अंदर ये उठाए गए, इन्होंने फिर अपने अपने सारी चीज़ें बताई हैं कि जी हम ये करते थे, हम वो करते थे, सारा खुलासा इन्होंने कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब अदालतों में देख रहा था इनके वकील साहब कह रहे थे जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे वो गिल्टी नहीं पाए गए। अच्छा भाई गिल्टी नहीं पाए गए तो वो पागल है, सारों ने पकड़ के उनको अंदर ठोक दिया भाई। अच्छा, अपने डिपार्टमेंट के बंदे वो कर देंगे अंदर। अरसलान साहब इसमें आपने हमारे रियासती अदारों का तो जिक्र किया, लेकिन जो DG FI राजा रिफत मुख्तार साहब है जी जी,
क्योंकि ये उनकी क़यादत में सारा यार हुआ अब है। ये उन्हीं का एक्शन है ठीक है, आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया और इससे पीछे कितने डीजी रह के गए हाँ हैं, जी। लेकिन आज तक कोई भी एहलकार इस तरह से सामने नहीं यार आया। ये तो एहलकार नहीं बल्कि जिम्मेदारान अफसरान है। सरफराज का जो गैंग है ना, मैं समझता हूँ चौधरी सरफराज का एक गैंग था। सही। आप यकीन जाने कि मेरे पास एक सरकारी मुलाजिम आया, सब इंस्पेक्टर था किसी महकमे के अंदर। उसने कहा यार इस बंदे ने मुझे तंग करके रखा हुआ है, आधी रात को मुझे फ़ोन कर देता है कि मुझे ये ला कर दो, आधी रात को मुझे फ़ोन कर देता है यहाँ पर आओ मेरे साथ, वो ऐसे ही लेता है और ये इस किस्म के जो है वो नशे करता है कि आपकी सोच नहीं है ये चौधरी सरफराज। अच्छा जी। और इस तरीके के साथ लोगों को ट्रीट करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये अल्लाह की पकड़ में आया, हर बंदा ही सोशल मीडिया पे इसको गालियां निकाल रहा है कि आप अल्लाह की अच्छा, पकड़ में आ अब गए। आने वाला वक्त इनका फ्यूचर क्या है? दोबारा ये महकमे में आएंगे? सर ये डिसमिस है, अगर महकमे में आएंगे तो जो अफसरान इनको बहाल करने वाले होंगे वो इनके जैसे होंगे, पता लग जाएगा। सही है। कि ये आए हुए हैं, इन्होंने अपने जैसे वापस ले आए हैं। तो मजीद आगे आप क्या कहते हैं कि जो इस तरह का गैंग है ये आज पकड़ा गया है, आने वाले वक्त में भी किसी के ऊपर ऐसे मतलब के मामला होंगे या ये इधर ही ठप्प हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, इसके बाद खामोशी होगी या सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? अगर तो कोई नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो एक बड़ी काबिल एजेंसी है उसके अंदर बैठ के कोई बंदा ऐसा करेगा तो जाहिर है उस पर एक्शन होगा। 2 नंबरी अब नहीं चलने दी कि वाज़ेह मैसेज दिया गया राजा रिफत साहब की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ेह मैसेज है ये कि आप अगर इस किस्म के बंदे रख के तो काम करवाएंगे तो फिर हम ये करेंगे। जी नाज़रीन, आपने अरसलान साहब की गुफ्तगू सुनी। जो DGFI राजा रिफत मुख्तार साहब हैं, उन्होंने हमारी इंटेलिजेंस के ज़रिए या जिस तरह से भी ये कार्रवाई की, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। हम खराज तहसीन पेश करते हैं ऐसे ऑफिसर को जो एक करप्ट माफिया को, राशि अफसरान को जो अवाम के लिए बैठे हैं, इनकी खिदमत करने के लिए बैठे हैं। अगर अवाम के टैक्सेस से ये अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, तो उनको रिलीफ देने के लिए बैठे हैं ये, ना कि ये अपने घरों को, अपनी तिजोरियों को भरने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो रियासती अदारे हमारे अवाम की सहूलत के लिए बने हैं, अगर वो यही काम करते रहेंगे तो अवाम को सहूलत कौन देगा? खुदारा इस चीज़ का ख्याल किया जाए कि आप लोग करप्शन कर रहे हैं, आप लोग नुकसान कर रहे हैं गरीब अवाम का, और हमारे आने वाले वक्त के अंदर अगर आप लोगों ने अपने आप को तब्दील ना किया तो रियासती अदारे बदमाश बनेंगे। ऐसे करप्ट नासिर का जो नकेल डालने के लिए आपने ये इक़दामात उठाए हैं, तो इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखिएगा ताकि इस तरह के लोग किसी का नुकसान ना कर पाएं। जो करप्ट लोग होते हैं वो जराइम पेशा अफराद को सहूलतें देते हैं और आगे मज़ीद जाके वो लोगों का नुकसान करते हैं। तो अवाम को नुकसान से बचाने के लिए ऐसे इक़दामात आपको करने चाहिए और आगे ऐसे करते भी रहिएगा। हम फिर से सल्यूट करते हैं राजा रिफत मुख्तार साहब को और जितने भी सारे इसके अंदर हमारे जो इंटेलिजेंस के जो लोग शामिल थे जिन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने इबरत का निशान बनाया इन लोगों को कि यहाँ पर जो करप्शन एक अरसा दराज से जारी थी, आज से नहीं, क्योंकि ये बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। अगर ये कोई छोटा मोटा मामला होता तो ऐसे लपेट दिया जाना था। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क था जिसको तोड़ा गया। आगे मजीद किसी को नेटवर्क बनने ना दीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।